ठीक। हम्म। तीन केसेस होते हैं। जो सब्जेक्टिव होता है इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस एंड पजेसिव केस, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस हो गए? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। अच्छा, इसमें एक पीवाईक्यू मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने पूछा था कि सब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फिर नीचे नॉमिनेटिव लिखा हुआ था, एक्यूजेटिव लिखा हुआ था और पजेसिव लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें से कुछ ऑप्शंस चूज करने थे, बट ये काफी पुराना पीवाईक्यू है। हम्म। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा टेबल पे नजर मार लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर मैं पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन जिसको बोल रहा होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहा होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो अगर क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो जब बोलेगा तो उसके लिए आई यूज करेंगे, ठीक है। हम्म। और क्या है? वी है। सिंगुलर के लिए आई है, सिंगुलर के लिए आई है और प्लूरल के लिए वी है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव केस मी, या फिर प्लूरल के लिए अस। देन पजेसिव केस, पजेशन का मतलब होता है किसी पर अपना हक जमाना या अपना अधिकार जमाना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दिस पेन इज माइन, इस पर मैं अपना हक जता के बोल रही हूँ कि ये मेरा है, ठीक है। और अगर मैं प्लूरल सेंस में यूज करूंगी, मैंने बोला कि ये हमारा है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज आर्स, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव केस भी होता है, ये अपन लेटर ऑन कवर करेंगे। अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से ध्यान में रख लेते हैं। पजेसिव केस किसका? सिंगुलर का माई है और प्लूरल का अवर है, ठीक है। चलो, अब सेकंड पर्सन की बात करूं तो सब्जेक्टिव यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, पजेसिव प्रोनाउन योर्स और पजेसिव एडजेक्टिव योर्स। थर्ड की बात करूं तो सब्जेक्टिव ही, शी, इट, दे। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। देन पजेसिव प्रोनाउन में हिज, हर्स, इट्स, देयर्स एंड पोजेशन पजेसिव एडजेक्टिव में हर एंड देयर, ठीक है। तो पर्सन कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और केस कौन कौन से हो गए? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। चलते हैं नेक्स्ट पे। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस है? हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना। ये वाला इन्होंने दे रखा है, ये वाली लास्ट की जो रो, दो रो है इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोल रहे हैं? पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउन। जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये प्रोनाउन से बनते हैं, इसलिए इनको प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? नीचे अगर मैंने बोला, इस टेबल में मैंने बोला कि पजेसिव प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है? माइन होता है, ठीक है। और उसी का अगर मैं एडजेक्टिव बना दूं तो माई होगा। ठीक उसी तरह प्रोनाउन आर्स है, एडजेक्टिव आर है। प्रोनाउन योर्स है, एडजेक्टिव योर है। प्रोनाउन हिज है, यहाँ पे एडजेक्टिव सेम रहेगा। प्रोनाउन हर्स है, एडजेक्टिव हर रहेगा। इट्स का इट ही होता है, इट्स ही होता है। देयर्स का देयर होता है, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल्स कि दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। या फिर दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। या फिर दैट इज हर बुक, वो बुक उसकी है। या फिर अगर मैंने बोला दैट बुक इज हर्स, तो भी वो सेम बात हुई, ठीक है। चलो, अब रूल नंबर वन, रूल नंबर ये वन ये बोलता है कि अगर मैं कोई नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, अगर मैं कोई नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको अरेंज किस फॉर्म में करूंगी? पहले मेरा सेकंड पर्सन आएगा, नॉर्मल। अच्छा, अगर मैं हम्म। नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो पहले मैं अपनी बात करूंगी,
ठीक है। फिर मैं जिसको बोल रही हूँ उसकी बात करूंगी, और तीसरा जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसकी बात करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि तुम, एक सेकंड रुको, मुझे इसे रिवाइंड करने दो। हम अपने आप को हमेशा लास्ट में रखते हैं, तो आई तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। और जिससे मैं बात हम्म, कर रही होंगी वो मेरे सामने रहेगा, तो सबसे पहले उसको मेंशन करूंगी। उसके बाद जो एब्सेंट होगा उसको बाद में मेंशन करूंगी, और फाइनली मैं अपने आप को मेंशन करूंगी। तो नॉर्मल सेंटेंस में क्या होगा, मैं बोलूंगी तुम, वो और मैं ऑफिस जाते हैं, ठीक है। जैसा कि सेंटेंस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यू, ही एंड आई हैव टू गो टू द ऑफिस, ठीक है। और लेकिन अगर हमने कोई पाप किया है, अगर हमने कोई गलत काम किया है, जब हम गलत काम करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को किसको लाते हैं, अपने आप को लाते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई पाप करेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे, उसके बाद हमारे सामने वाला है वो आएगा, उसके बाद जो थर्ड पर्सन है वो आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो पर्सन्स कैसे यूज होंगे, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर हमने कोई पाप किया है, अगर कोई गलत काम किया है, कोई सिन किया है, या फिर कोई हमको रिग्रेट है, किसी बात का रिग्रेट है, तब हम कैसे करेंगे, पहले अपन खुद आएंगे, फिर हमारे साथ सामने जो है वो आएगा, और उसके लास्ट में जो एब्सेंट है वो आएगा, ठीक है। और इसी जगह अगर मैं प्लूरल सेंस की बात करूं, प्लूरल सेंस की बात करूं, तो ठीक वैसा ही जैसा अपना रिग्रेट का सीरीज होता है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फाइनली थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसा कि फोर्थ में लिखा हुआ है, जैसा कि फोर्थ में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, आई एंड शी वर देयर टू रिसीव हिम। क्या बोल रहा है कि मैं थी और वो थर्ड पर्सन थी उसको रिसीव करने के लिए, तो ये इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट है। क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, तो 2 3 1 आएगा, 2 3 1 आएगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, शी एंड आई वर देयर टू रिसीव हिम, राइट। चलो, अब देखो, ब्लंडर का मतलब होता है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड है ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट कर देना, या कोई बहुत बड़ा कारनामा कर देना, नेगेटिव सेंस। सो बेसिकली जो ब्लेंडर है वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमने कोई गलत काम किया है, या हमारे के पास कोई रिग्रेट है, तो हम क्या करेंगे, पहले खुद आएंगे, फिर 1 2 3। फिर सामने वाला आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, मैंने, तुमने और उसने हैव मेड अ ब्लेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हैव आएगा क्यों, हैज क्यों नहीं आएगा, लास्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम तीनों को मिला के बोल रहे हैं, कि हम तीनों को मिला के, अब तीनों को मिला के कौन हुए, तीनों को मिलाकर प्लूरल हुआ, ठीक है। चलो, और हाँ। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड सेंटेंस पे क्या बोल रहा है, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैं और तुम रिस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए। अब लॉस भी किस में गिना जाएगा, नेगेटिव में गिना जाएगा। तो क्या, अगेन खुद को पहले रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर कभी ऐसा हो ना कि सेकंड पर्सन प्रेजेंट ना हो, तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, ठीक है। बट सीक्वेंस यही चलेगी, अगर बीच वाला नहीं है तो उसको गायब कर दो, बट सीक्वेंस यही चलेगी, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्सिबल है उनके लॉस के लिए, मतलब क्या, हम हमारे यहाँ पे नेगेटिव सेंस जुड़ा हुआ है सेंटेंस में, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले खुद आएंगे आई, फिर सामने वाले को यू, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ठीक है। और जो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब आर इसीलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल यूज है, प्लूरल गिना जा रहा है, ठीक है। मैं और तुम प्लूरल है, फाइन। फोर्थ पे आते हैं, वी, यू एंड दे हैव टू मेक इट अ सक्सेस। क्या बोल रहा है, हम्म अब यहाँ पे प्लूरल सेंस की बात हो रही है। जो वी है ये भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब हम बहुत सारे लोग, यू, आप लोग, और दे मतलब कि वो लोग भी है, लेकिन वो लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्लूरल सेंस में क्या मेरी सीरीज रहती है, 1 2 3, 1 2 3। तो वी इसमें आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं,
किससे बात कर रहे हैं? यू से बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन दे की बात कर रहे हैं। ठीक है, या हम्म, नीचे लिखा हुआ भी है। नॉर्मल सेंटेंस होता है तो तुम, वो और मैं, 2 3 1। अगर कोई सिन या रिग्रेट है तो हम सबसे पहले आएंगे 1 2 3। और प्लूरल सेंस हो रहा है तो देन अगेन 1 2। फाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 2 में पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। जब कुछ कंपेयर कंपेयर करना हो ना, जब कुछ कंपेयर करना हो तब हम किसका यूज करते हैं? एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। यू आर मच बेटर देन मी, क्या बोल रहा है? ये तुम मुझसे कहीं गुना बेहतर हो। लेकिन सेकंड में भी ये यही बोल रहा है कि यू आर मच बेटर देन आई। अब देखो यहाँ पे मेरा यूज होगा किसका? एक तो एडजेक्टिव का, पोजेशन। ठीक है, एक सेकंड, मैं वो टेबल वापस निकालती हूँ। मैं वो टेबल वापस निकालती हूँ। ये रही टेबल। हमने क्या पढ़ा था? एक पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। और दूसरा क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास दो चीजें थी, प्रोनाउन था और एडजेक्टिव था। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैं कुछ कंपेयर कर रही होंगी ना, जब मैं कुछ कंपेयर कर रही होंगी तब मैं सब्जेक्टिव मूड यूज करूंगी या फिर मैं एडजेक्टिव जो प्रोनाउन है वो यूज करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उस स्लाइड पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर सिक्स की बात करें, अगर सिक्स की बात करें तो क्या बोल रहा है? फिफ्थ या सिक्स दोनों ले लो। ही इज एज फास्ट एज मी। वो क्या है? जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि वो मुझसे कहीं ज्यादा फास्ट है, कहीं गुना ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ही इज एज फास्ट एज मी या फिर ही इज एज फास्ट एज आई। अब वापस उस टेबल पे आते हैं। अगर मैं ही की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ही की बात करूं, थर्ड पर्सन की बात करूं, यहाँ पे कंपेयर 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 करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? सब्जेक्टिव मूड यूज होगा। सब्जेक्टिव मूड यूज होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो ही है वो सब्जेक्टिव वाले टेबल से यूज कर रहा है तो मैं कंपेयर करने के लिए भी क्या करूंगी? खुद को हम्म, सब्जेक्टिव वाले मूड से कंपेयर करूंगी। ठीक है, तो क्या होगा? ही इज एज फास्ट एज मी। अब जो क्वेश्चन आएगा जिसमें एरर होगा वो कैसे लिखा हुआ होगा? ही इज एज फास्ट एज, सॉरी, जो करेक्ट है ये होगा ही इज एज फास्ट एज आई, क्योंकि सब्जेक्टिव ये भी है और सब्जेक्टिव मूड ये भी है। लेकिन जो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, जो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा एरर डिटेक्शन में, उसमें क्या लिखा हुआ होगा? ही इज एज फास्ट एज मी। लेकिन मी तो मेरा ऑब्जेक्टिव में आ गया है ना, तो या तो मी के साथ हिम यूज करो या फिर ही के साथ आई यूज करो। डन। चलो, अब नोटबुक में एक छोटी सी टेबल बनाओ क्योंकि आपके एग्जाम के एंड तक काम में आएगी। एक छोटी सी टेबल बनाओ, वहां पर लिखो फर्स्ट रो में पर्सन, फिर नीचे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पर्सन के बाद में लिखना सब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव, देन पॉजेसिव प्रोनाउन एंड देन पॉजेसिव एडजेक्टिव। डन। फर्स्ट पर्सन में अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो आई, ऑब्जेक्टिव कौन हो गया? मी, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? माइन, एंड पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? माइन। देन अगेन ये तो सारे सिंगुलर के हो गए। प्लूरल में कौन सा होगा? आई का वी हो जाएगा, मी का अस हो जाएगा, माइन का अवर्स हो जाएगा और माई का अवर हो जाएगा।
डन। डन। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज में आएगा, काफी बार टेबल की जरूरत पड़ती है। चलो ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? यू आर मच बेटर देन मी। अब यहाँ पे यू दोनों में होगा, आपकी जो सब्जेक्टिव है उसमें भी होगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी होगा। कैसा हम्म। है ना? तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि ये यू जो है, ये जो यू है, ये किसके सेंस में यूज कर रहा है, सब्जेक्टिव के या ऑब्जेक्टिव के, है ना? इसको अपन लेटर ऑन अपन इस पीडीएफ में कवर करेंगे। बट एक बार फिफ्थ एंड सिक्स्थ का जान लो कि अगर ही इसने सब्जेक्टिव से निकाला है, तो जो मी होगा वो भी सब्जेक्टिव, सॉरी, जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो भी सब्जेक्टिव से यूज होगा। सो ही का जो सब्जेक्टिव वर्ड होता है वो होता है आई। सो हेंस सिक्स्थ सेंटेंस इज करेक्ट। अच्छा, अगर सेवेंथ की बात करें, शी इज बेटर देन, अब यहाँ पे मी आएगा या आई आएगा? भाई। जैसे ही इज एज फास्ट एज आई, तो शी इज बेटर देन आई। अब कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस पढ़ने में वियर्ड लगता है, हमको लगता है कि पढ़ने में वियर्ड है, इसका मतलब रॉन्ग है। ये कितना वियर्ड नहीं लग रहा, शी इज बेटर देन आई, है ना? बट हम्म। अकॉर्डिंग टू रूल्स आई इज करेक्ट। नाउ एट क्या है? आई नो यू एज मच एज हिम। ये देखते हैं कि कहाँ यूज हो रहा है। बट जनरली कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में क्या होता है, अगर सब्जेक्टिव, जो पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर सब्जेक्टिव है तो देन अगेन सब्जेक्टिव यूज होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव यूज होगा, पजेसिव प्रोनाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। फाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अभी जस्ट हमने खत्म किया है कवर करके। देन हम्म। आई मेट अभय, अभय हैड जस्ट रिटर्न। या फिर सेकंड क्या बोल रहा है? आई मेट अभय हु हैड जस्ट रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है कि मैं अभय से मिला, अभय हैड जस्ट रिटर्न, अभय वापस आया है। या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि मैं अभय से मिली जो कि अभी वापस आया है ना? तो ये हु वाला जो वर्ड है, ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है किसके बीच में? अभय के बीच में और उसके एक्शन के बीच में। ठीक है? किसके बीच में? सब्जेक्ट के बीच में और उसके एक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। फाइन। नाउ हम्म। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। क्या बोल रहा है? कि मुझे पेन मिल गया, मैंने पेन खो दिया। अब इसको मुझे और जोड़ के लिखना होगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई हैव फाउंड द पेन, मुझे पेन मिल गया जो कि मैंने खो दिया। तो वो जो कि वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। नाउ द वर्ड हु इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन अब है इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन। नाउ अब इनको क्या बोलते हैं कि ये वाला जो मेरा वर्ड है हु, ये किससे रिलेट कर रहा है? अभय से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे जो वर्ड है विच, ये किससे रिलेट कर रहा है? पेन से रिलेट करता है। ठीक है? फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा था कि अभय आ गया, तो अभय के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड वाले में पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका पेन खो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। जो प्रोनाउंस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में? जो सब्जेक्ट होता है और जो उसका एक्शन होता है, उन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द वर्ड हु जॉइंस और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट, इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन। कंजक्शन लेटर कवर करेंगे। कंजक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला, उसको बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है? चलो, नाउ द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क। इसका मतलब क्या है कि जहाँ यहाँ पे हु है ना, डबल वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ भी बात कर रहा है, ठीक है, और अभय की भी बात कर रहा है। मतलब ये भी बता रहा है कि मैं अभय से मिला था, मैं मीटिंग की बात कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि अभय जस्ट रिटर्न, वापस आया। ठीक है? तो उसके दो एक्शंस के बारे में बात कर रहा है। नाउ इट इज however called a relative pronoun because it refers to or relate to some noun going before which is called its antecedent। antecedent का मतलब क्या होता है कि उसके पहले जो मेंशन हो गया है उसकी बात करना।
फाइन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि whom या फिर whom, whose, which, that। नाउ who किसके लिए यूज होता है? एक पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, एक पर्सन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर एक PYQ याद आ रहा है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि माई आंट इज कमिंग। मेरी जो आंट है, यानी कि मेरी जो आंटी है, शी इज कमिंग, माई आंट इज कमिंग, विच इज अ साइंटिस्ट। मेरी आंटी आ रही है जो कि एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे विच की जगह हु यूज होगा, क्योंकि मैं पर्सन के लिए हमेशा हु यूज करती हूँ। ठीक है, विच हमेशा किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, कोई थिंग के लिए यूज होता है। राइट। तो हु किसके लिए यूज होता है? किसी पर्सन के लिए यूज होता है, या फिर सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। और whom किसके लिए यूज होता है? अगेन पर्सन के लिए यूज होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम पूछते हैं कि whom you are talking to, whom you are टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रही हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तो अगेन ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है। लेकिन जो विच होता है, ये मेरा नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर केस ऑफ चॉइस के लिए। ठीक है, जैसे क्या हो गया, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे? लड़के की बात कर रही हूँ जो कि हार्ड वर्किंग है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मैं उसके लिए हु यूज करूँ। सेकेंड वाला, दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। ठीक है, ये वही लड़का है जिसकी एक्सरसाइज अच्छे से हो गई है। नाउ थर्ड, दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड। अगेन पर्सन है तो उसके लिए हु यूज हो रहा है। एज अ जनरल रूल, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। इट में रेफर्स टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। अब ये सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा। ऑफ वन मोर थिंग, जो हु है इसका मतलब होता है जो कि, और जो हुज है इसका मतलब होता है जिसकी। इसका मतलब होता है जिसकी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने सेंटेंस क्या बोला यहाँ पे? दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये वही लड़का है जो हार्ड वर्किंग है। लेकिन सेकंड वाले में क्या बोला? कि वो लड़का है जिसकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो चुकी। तो जब मैं जिसकी आएगा ना, जिसकी आएगा वहां पे मैं हुज यूज करूँ। राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज द लॉयर हु हेल्प मी। ये वही वकील है जिसने मेरी हेल्प करी थी। सेकंड, ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, ही इज द मैन, वो, ही इज द मैन ये वो आदमी है, हु आई नो जिसको मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जाम, मेरे बेटे के लिए उसने फाइनल एग्जाम में हेल्प करी थी। नाउ थर्ड, द बैंक हैज डेजिग्नेटेड एन एग्जीक्यूटिव हु विल गाइड कस्टमर्स। अब यहाँ हु किसके लिए यूज हो रहा है? एग्जीक्यूटिव के लिए यूज हो रहा है। मे आई नो टू whom एम आई स्पीकिंग। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? ठीक है, जो whom है ये किससे यूज होता है? किससे? अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हु किसके लिए यूज होता है? जो कि। ठीक है, हुज किसके लिए यूज होता है? जिसका या जिसकी। और whom किसके लिए यूज होता है? जिससे। जिससे या फिर किससे। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा हो तो फिर किससे, ये बनना फिर जिससे। फाइन। चलो फिफ्थ की बात करूं। आई एम द मैन whom द लॉयर हेल्प। whom मतलब कि मेरी ही मदद करी थी किसने? लॉयर ने। फाइन। तो हु का मतलब यूज किसके साथ हो रहा है? पर्सन के साथ सब्जेक्टिव केस में। और whom का यूज भी पर्सन के साथ हो रहा है सब्जेक्टिव केस में। फाइन। ओके, नाउ यूज ऑफ whose एंड which।